गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर शुरू कर रखा था। श्री बेटा, फोन को साइलेंट मोड पे रख के बैग में रख दो आप, बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। आइए बुधवार साहब शुरू करने, मेंटली प्रिपेयर हो। जितने कुंभ के मेले के जो बिछड़ी हुई बातें थी मिलानी है मिला लो, मैं 10 मिनट का ब्रेक कर लूंगा। कर दूं, शुरू कर दूं क्लास? हाँ जी रिधिमा, क्लास शुरू कर दूं बेटा? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। एक बार मैं उस ट्रेडिंग अकाउंट को फिर दोबारा आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको नहीं करना। अब उससे मैं आपको कुछ डेफिनेशन ड्राइव करने सिखाऊंगा। राइट? तो मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ही बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। यहां लिखा था मैंने 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस। इनर कॉलम में लिखा था लेस परचेज रिटर्न। बोलना मत, सिर्फ सुनते रहो प्लीज, मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, बोलना मत, सिर्फ देखते जाओ। 2 वेजेस अकाउंट, 2 कैरेज इनवर्ड, कैरेज लिखा हो या कैरेज इनवर्ड लिखा हो अकाउंट, 2 फ्रेट, 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस एनी, 2 कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एनी वन, 2 पावर एंड फ्यूल, ये देखिए ये कुछ आइटम है आपकी। ये बताइए, यही आइटम है मोस्टली डेबिट में आई थी, यस और नो? यही आइटम है आपकी डेबिट में आई थी, यस और नो? और ये मोस्टली अगर मैं इन सबको एक ही जगह कवर करूं तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? ईशान, रिधिमा, लिख सकता हूं? हर्ष? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। और यहां पे मैंने अपोजिट साइड में क्या लिखा? बाई सेल्स, इनर कॉलम में लेस सेल्स रिटर्न, ये माइनस करके मैंने यहां लिख दिया। राइट? और यहां लिखा मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैंने यहां लिख दिया, यस और नो? अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो मेरे एक बैलेंसिंग फिगर मुझे पता लगता है। मुझे एक बैलेंसिंग फिगर पता लगती है आई लव पिंक में, वो क्या पता लगेगी? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरा दोनों तरफ का टोटल बराबर हो जाएगा बेटा, मेरा दोनों तरफ का टोटल बराबर हो जाएगा जब मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा। बताइए, यही चीज हमने परसों की थी, यही चीज हमने परसों की थी। सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा? बुधवार सबको नजर आ रहा है? मोबाइल अंदर रख ले अपना। बताइए रिधिमा, परसों हमने ये लास्ट क्लास में ये काम किया था कि नहीं किया था? यस सर। अब मैं आपको कुछ यहां से ही डेफिनेशन कर बता रहा हूं मैं। अब एक नई टर्मोलॉजी हमारी इसमें आ रही है, डेट इज कॉल्ड, सबसे पहले मैं टर्मोलॉजी बताऊंगा आपको, नेट सेल्स। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये होती है। ये अपनी कॉपी में लिख लो, यस और नो? टोटल सेल मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। निकिता, समझ आ रहा है? अब नेट सेल का दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम चेंज होके क्या बन गया? अब इसका नाम बन गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेट सेल को आपको बुक्स के अंदर ये वर्ड लिखा जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? ये नेट सेल है। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ बदवार साहब सेल्स रिटर्न दे रखा है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। निकिता, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है, जैसे टोटल सेल्स में हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट सेल पता लगती है, पर अगर आपको रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन भी दे रखा है, ऑल सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है और सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, तो गलती से भी अब रिवेन्यू ऑपरेशन में नेट सेल निकालने के लिए सेल्स रिटर्न माइनस
मत करना, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ ए नेट सेल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नेट सेल का मतलब नेट सेल होता है और इसमें ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुकी होती है, आप दोबारा से माइनस नहीं करेंगे। ईशान समझ आ रहा है बेटा? हर्ष समझ आ यस रहा है? सर, यस सर। रिधिमा सर एक और बार समझा दो प्लीज। एक बार और बता रहा हूं, अगर मान लो आपको खाली वर्ड लिखा गया बेटा रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन, रिधिमा समझ आ रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या होता है? नेट सेल होता है। यस सर। और नेट सेल क्या होती है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यस सर। मान लीजिए आपको रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है और उसके साथ सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, हमें नेट सेल चाहिए होती है। यस सर। तो जो सेल्स रिटर्न की जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुकी थी, हम दोबारा से माइनस नहीं करेंगे। ओके सर। मेरी बात समझ में आ गई? तभी मैंने बोला नेट सेल इज इक्वल टू रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन। इसका मतलब सेल्स में से, टोटल सेल्स में से सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुकी थी, तभी तो मैंने इसका दूसरा नाम एक्सचेंज कर दिया। ये रिधिमा आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कोई दिक्कत? अब नहीं। आपको दो चीजें और दिखेंगी वर्डिंग में। एक दिखेगी आपको जिसको पुराना नाम बोला जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल आपने बेचा ड्यूरिंग द ईयर, जिस गुड्स को आपने बेचा उसकी आपके पास कॉस्ट कितनी थी, उसकी आपके पास कॉस्ट कितनी थी। जैसे मैं आपको एक चीज, अभी मैं अकाउंट्स को नहीं, मैं देसी तरीके से समझाना चाहूंगा। इधर देखिए, मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है? 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। मैंने कुछ माल परचेज कर लिया, और मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेज कर लिया। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेज कर लिया। अब इस पे मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया, इसे बेचने के लिए मैंने मान लो 20,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए, राइट। और लास्ट में ये मेरी क्या है? कॉस्टिंग है कि नहीं है? ये मेरी कॉस्टिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले मैं बिना आपको देसी तरीके से समझाना चाहता हूं। अब मेरे पास लास्ट में मैंने देखा कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 50,000 रुपए का। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, यानी कि मैंने, ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, इतना मैंने परचेज किया था, मैंने खर्चा किया, इसमें से 50,000 का बच गया। इसका मतलब इतनी कॉस्ट का माल मैंने बेच दिया, इतनी कॉस्ट का माल मैंने, इसका मतलब बाकी माल बेच दिया ना। इसका मतलब कितनी माले, कितना आ गया? 1,10,000, 1,30,000, 1,30,000 में से 50, 80,000 का माल, 80,000 क्या? कॉस्ट का माल, यानी कि गुड्स मैंने बेच दिया। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने 80,000 कॉस्ट का माल बेच दिया, मैंने एग्री हो इस बात से? अब वो मान लो बेचा, लेट से मैंने बेचा, सेल लिया मैंने बेचा इसे 1 लाख रुपए का, इसे मैंने 1 लाख रुपए का, इसका मतलब मैंने 20,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक तरह का, ये मैंने 20,000 जो कमाया, ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 लाख माइनस 80,000, ये मेरा क्या आ गया? 20 प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट नहीं, अभी तो उसके आगे खर्चे हैं। ये क्या आ गया? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये मेरा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये निकिता देख, ये देसी तरीका है कि नहीं है? और इस 80,000 कॉस्ट का माल मैंने, 80,000 कॉस्ट का माल यानी कि गुड्स मैंने बेच दिया, तो इसे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकता हूं। रिधिमा, इसे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकता हूं? यस सर। पहले बताओ, इस बात से एग्री हो? इसे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? आर्यन गर्ग, बदवार साहब, इसे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन दे सकता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हुआ कितनी कॉस्ट का माल मैंने बेचा। मैंने 80,000 कॉस्ट का माल कितने में बेचा? 1 लाख में। इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी को हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज में, इसका अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो बताइए, अब आप जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन की तरफ। हर्ष, मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का माल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कितनी कॉस्ट का माल आपने बेच दिया। आपने 10,000 का था, आपने 50, 10 पर परचेज किया, 20 का ये इतना बच गया, यानी कि 80,000 का कॉस्ट का माल बेच दिया। तो इसका मतलब, इसका फार्मूला क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, देखो बन गया कि नहीं बन गया? ये मैंने देसी से समझाया, इसका फार्मूला अपने आप ड्राइव हो गया कि नहीं हो गया हर्ष? यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, भी उतारना मत, अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप पहले इधर आ जाओ। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, इसका नया नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका नया नाम क्या है अब? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब हम लोग पढ़ा करते थे 11th के अंदर तो उस टाइम होती थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉल्ड COGS। अभी भी कई बुकों में लिखी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर मैंने आपको दोनों, अब जो बोर्ड का पेपर आएगा या आपको 12th में, वहां पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, और सेल की जगह मिलेगा आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है सिंगल सर? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ सिंगल सर ही तो बोला यार, अच्छी इज्जत ही तो दी है। सिंगला सर कोई बात नहीं, सिंगल है तो भाई बढ़िया आदमी। सिंगल हो या सिंघाल हो। आइए अब आप एक चीज देखिए, अब जरा बोर्ड की तरफ देखिए आप। मैंने ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाया, गायक साहब ये परफॉर्मा बनवाया मैंने। अब ये बताओ मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन कैसे निकालूंगा? इधर देखो, जो चीजें व्हाइट में लिखी हुई हैं, बोर्ड की तरफ देखो, जो चीजें व्हाइट में लिखी हुई है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक डेफिनेशन आ गई कि नहीं आ गई? इसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तनिष समझ आ गया ये बात? अब मेरी बात समझ में आ गई रिधिमा? यस सर। यानी कि देख, अब मैं जिगजैग करूं, अगर मैं कहूं ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दूं जो मैंने व्हाइट में लिखे हैं, और इसमें से ये माइनस कर दूं, तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गर्ग साहब हाँ, नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेजेस। बताइए एक ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बताइए एक चीज बताइए, रिधिमा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ईशान हो गया? Yes, sir. और जब मैंने ये जीपी निकाला तो दोनों तरफ का, इधर देख, दोनों तरफ का हर्ष, ये टोटल बराबर होता है। Yes, sir. तो अगर मैं इस सबको मिटा दूं, ये सबको मैंने मिटा दिया, ये व्हाइट वाले को मैंने पोर्शन को मिटा दिया, तो तेरे पास क्या बचा? सेल्स, नेट सेल्स माइनस जीपी sales. बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. तो इसका दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है, तो इसका मतलब दूसरा फार्मूला सेल्स माइनस जीपी बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं इन सबको हटा दूं, Yes, sir. क्योंकि जीपी तो वैसे निकला था ना। निकिता मेरी बात समझ में आ रही है? शौकीन, सुखबीर, समझ में आ गया? क्या बना ये दूसरा फार्मूला? क्या बन गया? सेल्स माइनस जीपी। मानता है ये बात को? हर्ष मान रहा है ये बात Yes, को? sir. Yes, sir. अब हो सकता है कि यहां पर आई लव पिंक में क्या आ जाए? बाई ग्रॉस लॉस भी तो आ सकता है। तो यहां पर कुछ नहीं है, तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक डेफिनेशन ये भी बन गई कि नहीं बन गई? नेट सेल्स माइनस नेट सेल प्लस क्रॉस लॉस। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? तीनों डेफिनेशन बताओ, रट्टा मारने की जरूरत पड़ी? उसका थीम समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? रिधिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो अब आप तीनों फार्मूले, अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी डेफिनेशन आपके काम में आएगी। अब वो सवाल की नेचर बताएगी कि आपको कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है। तो ये तीन फार्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए मैं अब आपको फार्मूला लिखवा रहा हूं, आप ये बताइए, ये देखिए, ये दोबारा से आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर मैंने, अगर अब मैं फार्मूला बताऊं तो तीन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या क्या बनेगा, यानी कि लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। पहला फार्मूला क्या बन गया, ये लिखिए अपनी कॉपी पे लिखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, यस शौकीन सर सही कह रहा हूं, प्लस नेट परचेजेस, प्लस नेट परचेजेस आर एन, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज, या आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का तो डिफरेंशिएट पता लग गया, हम 3 दिन से लगे हुए हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कस्टम ड्यूटी, रिधिमा समझ आ रहा है? और माइनस, यस सर। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक डेफिनेशन सिंगला सर ये बन गई कि नहीं बन गई? प्रांशु बन गई कि नहीं बन गई? ईशान बन गई कि नहीं बन गई? ईशान Yes, sir. भाई एक बात बताओ, आप लोग ऑनलाइन क्यों आ रहे हो, ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे भाई? सर मैं अगली क्लास से ऑफलाइन आऊंगा। नहीं प्रॉब्लम क्या है? जब तेरी कभी आंखों में दर्द है, चल समझ में आ रहा है। अब क्या ठंड ज्यादा लग रही थी क्या? नहीं सर, बताया तो था, एग्जाम्स चल रहे थे। ओके ओके। भाई मैं भी थोड़ा सा गजनी हो गया हूँ। रोज क्लास शुरू होने से पहले बता दिया कर कि क्लास, नहीं तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ इतना। आइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक बताइए, एक फार्मूला, इससे आप एग्री हो कि नहीं हो? इस फार्मूले से शौकीन सर, इस फार्मूले से एग्री हो? सुखबीर एग्री हो आप भी? आर्यन गर्ग, दूसरा फार्मूला क्या बन गया इसी का? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस क्रॉस प्रॉफिट। रिधिमा इससे एग्री हो आप? एक ये फार्मूला ड्राइव हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. या इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आरएफओ माइनस जीपी, क्योंकि नेट सेल का नाम क्या होता है? आरएफओ, रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन। बुधवार साहब कोई डाउट? और तीसरा फार्मूला क्या बन गया आपका? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीएल, ग्रॉस लॉस। ये बन गया कि नहीं बन गया? रिधिमा समझ आ गया बेटा? हर्ष समझ आ गया ये? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट इसमें? ईशान कॉपी करो इसे। आ गया समझ में ये? कॉपी करो इसे, जब कॉपी हो जाएगा तो बता देना। जीडी गोइंका वालों, प्रांशु बोरा क्या करेगा यार? नहीं, भाई अब वीडियो मिल जाएगी, देख लेंगे और क्या। कम से कम यहाँ एक फायदा तो है कि वीडियो 4 बार देखो। अरे नहीं देखेगा तो बता क्या करूंगा, बता मैं कहाँ तक जाऊंगा? बताइए रिधिमा, यहाँ तक ये तीनों चीजें समझ आ गई? Yes, sir. अब मैं आपको इसके ऊपर बेस सवाल कराता हूं। ये देखिए, आंसर को भूल जाइए, कैलकुलेट द, या एक काम करता हूं, मैं यहां से नहीं करा रहा, मैं असाइनमेंट में से ही कराऊंगा इसके। यार रुको जरा, अरे यार इसमें सवाल ही नहीं है। एक मिनट, मैं फिर अपने हिसाब से सवाल कराता हूँ तुम्हारे को। एक मिनट, मैं आपको जो असाइनमेंट है बेटा वो ओपन करके उसमें से कराऊंगा क्वेश्चंस, जो तुम्हारे को मैंने असाइनमेंट दे रखा है। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ना असाइनमेंट वो। अरे भेज रहा हूँ मेरे भाई, भेज रहा हूँ, रुक जा। ये देखो आपके पास, देखो ग्रुप में आ गया कि जिनके पास असाइनमेंट नहीं है, ये देखिए आ गया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, इससे जो कल वाली वीडियो भेजी थी उसमें कोई और सवाल है, तो जो इसके एग्जाम्पल हैं वो उस वीडियो में प्लीज वहां पे वॉच कर लेना, ताकि आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी। मेरी बात से एग्री हो रिधिमा? Yes, sir. आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में अभी ये वाले सवाल कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो यस्टरडे वाली वीडियो में है, तो वहां से कर लोगे आप? हर्ष, ईशान, Yes, sir. तो Yes, हमारे sir. समझ लो एक क्लास में 2 क्लास का काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इतना तो मेरे पर दया कर सकते हो तुम लोग, या नहीं कर सकते? जो यस्टरडे वाली मंडे वाली क्लास थी उसमें हम और सवाल इसी के एग्जाम्पल है, अब दोबारा इसको कराऊंगा, क्या फायदा होगा? कुछ और नए क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि तुमको उनका बेनिफिट मिल जाए और उनको तुम्हारा बेनिफिट मिल जाए। राइट? तो आइए,
यार प्लीज यार बात मत करो यार तुम। मैं तुम्हारे लिए इतनी पेन लेता हूँ, तुम बातें मत करो। असाइनमेंट जिसके पास है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। अरे भाई रुक जा, आ गया। ये देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू कराऊंगा आपको। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर, 9th नहीं, रुको, 11th 12th 13 14 15 16 17। हाँ, मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन से शुरू कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू कराऊंगा। क्या निकालना है मुझे? कैलकुलेट नेट सेल एंड जीपी निकालना है ये। पहले छोटे छोटे सवाल कराऊंगा आपको। देखो, 3 डेफिनेशन में लिखवाई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। एक लिखाई है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। एक लिखवाई है आपको नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी। और एक लिखवाई है आपको रेवेन्यू ऑपरेशन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू रेवेन्यू ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ये 3 लिखाई है। लिखाई है कि नहीं लिखाई रिधिमा? यस सर। अब यहाँ पे ओपनिंग ओपनिंग वाली तो यूज नहीं हो रही। अब आपको पता है यहाँ पर क्या यूज करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये डेफिनेशन यूज हो गई। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है? 4.5 लाख दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा? अब ये देखो, ये जीपी किस पे दिया हुआ है? दोबारा पढ़ो, जीपी किस पे दिया हुआ है रिधिमा? जीपी किस पे दे रखा है? 25% ऑन ऑन सेल्स। सेल्स लिखा है। और सेल्स ही हम निकालना चाहते हैं। सेल्स हमें पता नहीं है, तो मैं, आप अगर इसे कहो तो क्या, अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं इसे एक्स मान सकता हूं, रेवेन्यू ऑपरेशन को, नेट सेल को एक्स मान सकता हूं। तो ये क्या हो गया? जीपी एक्स का क्या हो गया? 25%। तो बताइए, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ईशान आ जाएगी। यस सर। 4.5 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 4। ये कितना आ गया? 4.5 लाख 4x 4x माइनस एक्स डिवाइड बाई 4। श्री समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर? 4,50,000 इज इक्वल टू 3x बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4,50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 6 लाख आ गई रिधिमा? रिधिमा, 6 लाख आ गई। यस सर। तो ये जो ये क्या आई आपकी? ये आपकी क्या आई है? आरएफओ आ गया। ये आरएफओ आ गया कि नहीं आ गया निकिता? एग्री हो इस बात से? श्री एग्री हो? तनिष एग्री हो? हाँ जी। केशव, आपकी नेट सेल कितनी आ गई? 6 लाख। और जीपी कितना आ जाएगा? 6 लाख का 25%। बताओ, 1 लाख। बताओ, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत इसमें? रिधिमा, हर्ष, ईशान, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। श्री, कोई दिक्कत? आर्यन गर्ग, कोई दिक्कत? एंजल, कोई दिक्कत बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अभी नहीं, मैं बता रहा हूं कौन सा करना है। अभी नहीं करना 19th, अभी बताऊंगा। पहले ये तो कर लो कंप्लीट। डन हो गया? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? हर्ष, ईशान, चलूं आगे बेटा? यस सर। चलिए। यस सर।
अच्छा हाँ, यहां पर मुझे एक एक फार्मूला आपको और लिखवाना है, ये मैंने लिखा था ये। अब मैं आपको एक आइटम और लिखवा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड, एक वर्ड आएगा यहां पे, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा तनिष मुंह पे जबान पे उंगली रखो, बोलना नहीं है, ये एडजस्टेड परचेज का फार्मूला होता है, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग। पदवार साहब समझ आ गया ये? आप इसे कॉपी करो पहले, फिर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा इसमें। देखिए प्रांशु समझ आ रहा है ये? आ गया? रिद्धिमा नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. हर्ष, जैन, ईशान? Yes. यस अब सर। आप मुझे बताओ, हमने एक कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की सबसे पहली वाली डेफिनेशन क्या याद की थी? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने नंबर 1 डेफिनेशन करी थी कि नहीं करी थी वंश जी? अब ये बताओ, इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, और ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है अगर मैं यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस, अगर ये बताओ इस वाली डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां पर? मैंने एक आइटम को आगे पीछे तो किया है, साइन थोड़ा चेंज किया, साइन तो वही है। सुखबीर समझ में आ रहा है? रिद्धिमा समझ आ रहा है? मैं इसको, इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? Yes, sir. अब ये बता, इसकी जगह मैं एक वर्ड को रिप्लेस कर सकता हूं यहां पर, डेट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। इसकी जगह मैं ये वर्ड रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फार्मूला था निकिता, ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। तो बताइए यहां पर मैं इस वर्ड की जगह क्या लिख सकता हूं? एडजस्टेड परचेज प्लस, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का चौथा फार्मूला क्या बन गया? एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो मैंने आपको ड्राइव करना सिखा दिया, रट्टा नहीं मरवाया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 8 8 5 8 10 तक, 8 बजे का कह दे तू चाहे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हर्ष मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर एक बार फिर से समझा दूं। इधर देख, एडजस्टेड परचेज का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट? यस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। मैंने हर्ष क्या किया, मैंने इसको यहां लिख लिया और इसको यहां लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। मैंने इसको क्या करा, रिप्लेस कर दिया कि नहीं कर, रिप्लेस नहीं करा, चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया उसकी लोकेशन, यस इंटरचेंज सर। कर दिया कि नहीं कर दिया, उसकी जगह वो लिख दिया, उसकी जगह वो लिख दिया। यस अब ये बता, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये एडजस्टेड परचेज होती है कि नहीं होती? यस सर। तो क्या मैं इसकी जगह ये वाला वर्ड रिप्लेस कर सकता हूं अब? यस सर। ये पूरा वर्ड का एक ही मीनिंग है कि नहीं, एडजस्टेड परचेज? यस सर। तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फार्मूला ड्राइव होके आ गया, एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नोट करो ये भी, कहीं नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा, पक्का? प्रांशु कोई दिक्कत यहां तक? केशव कोई दिक्कत? गर्ग साहब कोई दिक्कत? चलें आगे चलें।
चलूं आगे चलूं? चलो जी, अब आ जाओ। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सेल्स दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 40% ऑन सेल्स। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब यहां पर खाली आपको सेल्स लिखा है, सेल्स रिटर्न नहीं दी हुई, तो यही नेट सेल बनेगी, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा। हर समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो ये बताओ सेल कितनी लिख दूं मैं यहां पर? 8 लाख। जीपी किसका दे रखा है? 40% ऑन सेल। तो 8 लाख का कितना हो गया? 3,20,000. 40% 328 लाख माइनस 320, 480 आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। और ये क्या है आपका? 320। ये जीपी आ गया कि नहीं आ गया? 320 समझ आ गया कि नहीं आ गया? कॉपी करो इसे भी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसमें डिफरेंट टाइप, मतलब इसके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल वाली वीडियो में है, मतलब जो कल बीत चुका है वो, तो इसलिए मैं ये अलग सवाल करा रहा हूं ताकि आपको उसका फायदा मिल जाए प्रैक्टिस करने का। प्लीज देख लेना बेटा, वो रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये 12th में बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। कोई डाउट यहां तक ईशान? भाई वो No, वीडियो sir. में है ना, वीडियो में तुम देख लेना, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना यार। जहां पर सवाल स्क्रीन पे आएंगे वहां से खुद करके देख लेना, नहीं होंगे तो आगे वीडियो को देख लेना, डाउट भी खत्म हो जाएगा। थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके चला लेना ना, क्या हम वो करते ही वही है। और जब मजे लेने होते तो तुम 0.5 पे भी कर लेते हो। आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जब तेजी से देखते हो आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स मैनेज भी, ऐसे तो देखते हो तुम लोग। मुझे पता नहीं तुम्हारी हरकतें। टाइम एफिशिएंसी नहीं होती, ये अपनी आदत से मजबूर हो तुम लोग। बेटा 1.75 से देखोगे ना तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब टीचर बता रहा होता है तो वो जैसे लगता है ना, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो फटाफट बोल जाते हैं, तुम लोगों को सुनता ही नहीं है वो। क्या अब आदत इसी की बढ़ गई है? अरे भाई बताइए, यहां तक समझ आ गया? आ जाओ जरा क्लास में आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया 15वां। अब आपको पता है इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले समझाया था। 33 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है कि नहीं होता? रिद्धिमा तुझे ये पता है ये 1/3 कैसे आया? No, sir. रिद्धिमा पता है ये 1/3 कैसे आया? No, sir. देख कैसे होता है, इधर देख, इधर देख, यहां दिखा रहा हूं। अब मैं आपको 7th क्लास में लेके जा रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें +1 करो, डिवाइड बाई 3। बता इस बात से एग्री है? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? 99 + 1 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज हो गया। Yes, sir. ये क्या आ गया? 100/3 परसेंटेज आ गया। Yes, sir. अगर मैं परसेंटेज को हटा दूं तो परसेंटेज का मतलब डिवाइड 100 हो गया। Yes, sir. तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये नेट क्या आ गया? 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? ये हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी किया था। और तुझे याद है रिधिमा, रवि सर ने जब पहला तुम्हारा यूटी लिया होगा उसमें ऐसा अकाउंटिंग क्वेश्चन में सवाल जरूर दिया होगा। Yes, sir. अब समझ आ गया 1/3 कैसे आया ये? Yes, sir. कोई दिक्कत हर्ष?
इसे कॉपी में कहीं No, नोट कर ले बेटा, ये 1/3 कैसे निकाला मैंने। भाई अगर मूड नहीं है पढ़ने का तो तुम जा सकते हो, मैं बाकियों को पढ़ा दूंगा मैं। रिधिमा नोट कर लिया बेटा ये, Yes, sir. कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। ये देखिए स्क्रीन पर, मैं इसे इरेज कर देता हूं पहले। अब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे हम और करेंगे। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। होता है कि नहीं होता, होता है ये। आपको नेट सेल कितनी दे रखी है, 1,20,000, और जीपी किस पे दे रखा है, सेल्स पे। और एक बात और बताऊं, अगर जीपी का खाली परसेंटेज दे रखा है, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर जीपी का खाली परसेंटेज दे रखा है, ये नहीं लिखा कि वो सेल पे है या कॉस्ट पे है, तो आप एवरी टाइम ये मानेंगे कि वो सेल्स पे है। आप क्या मानेंगे, जीपी ऑन सेल्स। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द जीपी रेट कि विच कि सेल पे है कि कॉस्ट पे है, तो आप हमेशा एवरी टाइम क्या मानेंगे, जीपी ऑन सेल्स। रिधिमा समझ आ रही है बेटा। Yes, sir. मान लो मैं यहां कहता हूं कि यहां पे मैं 33 ये वर्ड में हटा देता हूं, अब 33 सेल्स का है या कॉस्ट का है, तो आप हमेशा मानेंगे सेल का है। यू गॉट माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है ईशान, हर्ष। yes, sir. अब यहां तो क्लियर लिखा है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 ऑफ 1,20,000। तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया बेटा, 1,20,000 माइनस 40,000, ये क्या आ गया 80, ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और ये 20 क्या, ये 40 क्या आ गया, जीपीडी आ गया। ये जीपीडी, अबे ग्रॉस प्रॉफिट, मैं जीपीडी बोलता हूं इसे। ये राजस्थानी लैंग्वेज है, राजस्थानी। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 17, पहले बताओ ये कॉपी कर लिया रिधिमा, Yes, sir. कोई डाउट, No. प्रांशु कोई डाउट, ईशान कोई डाउट, सुखबीर कोई डाउट। चलिए No, अब इसको sir. भी इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, कैलकुलेट द जीपी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां देखो, यहां वर्ड को देखो, यहां ध्यान से पढ़ना, यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्या निकालना है, आप लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। रिधिमा समझ आ रहा है बेटा ये। Yes, sir. अब आपको नेट सेल कितनी दी हुई है सर, 9 लाख रुपए दे रखी है, और आपको जीपी देखो यहां पर किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे, और कॉस्ट आपको पता नहीं है, कॉस्ट तो निकालनी है। तो इसको क्या करो, इसे एक्स मान लूं, लिखिता इसे एक्स मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, तो तीनों चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई, समझ आ गया सुखबीर। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स से क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां से मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, जीपी मिल जाएगा। बताइए क्या वैल्यू आ रही है सर, आप ही कर दो। एक्स इज इक्वल टू 9 लाख माइनस एक्स बाई 3, तो ये एक्स प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 9 लाख, तो ये हो गया 4x बाई 3 इज इक्वल टू 9 लाख। तो x आ गया आपका 9 लाख इंटू 3/4, ये कितना आ गया 2,25,000। तो x कितना आ गया, x आपका आ गया 6,75,000, और ये आपने क्या माना था, x कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानी थी, x कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानी थी। अब इसका 1/3 लोगे 675 का
अगर 1/3 ले लोगे जीपी तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2,25,000 क्या आ गया, जीपी आ गया। कहाँ शून्य बढ़ा दूं, अरे हाँ ये 9 लाख है यार, ठीक कर लेना, ये 9 लाख है ये। वधवार साहब समझ आ गया कि नहीं आ गया, कॉपी करो इसे। रिधिमा समझ आ गया? Yes, sir. यार बेटा ये क्या है, 133%, अभी तो डिस्कस किया नहीं किया। 33 1/3% का मतलब क्या होता है, हैं? अब यार ये तो सारा ही गलत हो गया। अरे यहाँ पर जीपी जो हैगा वो क्या होगा, एक मिनट सॉरी बेटा, मैं इंफॉर्मेशन ये उठा के लेके चला गया। रुक जाओ, ठीक है गर्ग साहब, लगता है आप ही होश में हो, बाकी हम सब बेहोश हैं। आपने मेरी गलती पकड़ ली, मेरे को लगता है बाकी सब बेहोश हैं। सेल कितनी, 9 लाख आ गई। तो एक काम करते हैं, 9 लाख क्यों लेते हैं, इसको 90,000 ही ले लेते हैं, टेंशन ही मुकाते हैं। ये भी, ये लो, ये हटा देते हैं, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ये। अब ये बताओ, ये क्या हो गया, सेल, जीपी कितना है, 20% ऑन कॉस्ट है, तो ये क्या हो गई, x/5 हो गया। सर कैसे आ गया, दोबारा बता दो ये भाई, ये बताओ ये क्या हो जाएगा। देख इधर देख बेटा, x का 20% हो जाएगा, डेट इज x/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रिधिमा समझ आ गया ये? Yes, sir. तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 90,000 माइनस x/5, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6x/5 इज इक्वल टू 90,000। तो x क्या आ जाएगा, 90,000। भाई उधर के प्लस नहीं हो जाएगा ये, एक मिनट, 90,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, ये 15 से कट गया, तो 75,000 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जीपी इसका 1/3 हो जाएगा, तो 25,000 आ गया। जीपी क्या आ जाएगा, सॉरी, अरे 75,000 का कितना हो जाएगा, 75,000 का 20%, 15,000। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी कर लो यार। हर्ष जैन समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. रिधिमा ईशान समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट, निकिता कोई डाउट, सुखबीर कोई डाउट? आइए, कॉपी करना है या अभी कर दूं आगे, खत्म हो गया? कॉपी कर लिया एंजल तूने, प्रमोद, प्रांशु, अब आ जाओ। चलो ये कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर आ गया 13, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। अब देखिए, आप सवाल को पढ़ रहे हो, आप इधर देखो, आपको दो इंफॉर्मेशन है, अभी आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल रॉ हो। अब आप अपने पापड़ बेलना शुरू करो। मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं आ रहा, पापड़ बेलना शुरू करोगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड है, तो मैं हर डेफिनेशन को फिट करके देखूंगा कि ये फिट हो रही है या नहीं हो रही है। आइए, पहले मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 5,000, ये आ गया ये, प्लस नेट परचेजेस, परचेज माइनस 10,000 माइनस 1, प्लस नेट परचेजेस कितना मतलब हो गया, ये कैसे निकाला मैंने, 10,000 माइनस 900, नेट परचेजेस आ गया कि नहीं आ गया? देखता जा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं मेरे को कुछ हाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया, 1,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मुझे पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे निकालना है कि नहीं निकालना। मतलब मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा, आप जब पेपर में करेंगे मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, आप ये करोगे। अभी आपके पास दो वेरिएबल मिसिंग है कि नहीं है, यानी कि जब तक इसका अगले वाला वेरिएबल नहीं पता लगेगा मैं कर ही नहीं सकता। अब मैं दूसरा अपना तीर निकालूंगा, मैं ये तीर तो निशाने पे लगा नहीं, इस तीर ने तो मुझे धोखा दे दिया, ये बम मेरा फुस हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया हर्ष? Yes, sir. अब मैं दूसरा पापड़ बेलूंगा। दूसरा पापड़ क्या है सर? दूसरी डेफिनेशन हमें ये भी तो पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। होती है कि नहीं होती? अरे सर ये तो जीपी पता है 6000, तो मैं जीपी को 6000 लिख दूंगा यहां पर। नेट सेल कितनी है सर? नेट सेल 16 में से 1 माइनस करूंगा तो मुझे यहां से क्या मिल गया? 9000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया कि नहीं मिल गया? रिद्धिमा मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. हर्ष बात समझ में आ रही है? निकिता? Yes. वंश समझ आ रहा है? अब ये बता, इस 9000 को मैं यहां लिख सकता हूं? अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? सी स्टॉक मिल जाएगा। सी स्टॉक समुद्री स्टॉक नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, सी स्टॉक। अबे सी का मतलब क्या होता है? समंदर। सी। आओ। बताओ समझ आ गया रिधिमा, ईशान, हर्ष? Yes, Yes, sir. sir. कितना आ गया क्लोजिंग Yes. स्टॉक? मैं दोबारा लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है वदवार साहब? 6100। चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 61 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ये दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए? इस पे भरोसा नहीं है तो खुद चेक कर लो भाई। छोड़ दे तू, करने दे उसे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 का आप निकाल के दिखाओ मेरे को। 14 आप मुझे निकाल के दिखाओ। 14 मुझे आप होमवर्क नहीं, अभी निकाल के दिखाओ मुझे। 14 मुझे निकाल के दिखाओ रिद्धिमा, हर्ष, ईशान। फ्रेट यार, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन पहले करा रहा हूँ। अगर 1 महीने के बाद कराऊंगा तो पता ही लगेगा कि क्या क्या भूल गए, क्या क्या याद आ गया है। नहीं नहीं, कोई छुट्टी पुट्टी ना है, न्यू ईयर पे देख लेंगे। हाँ, 31 की क्लास नहीं लूंगा मैं, अगर होगी तुम्हारी। 31 की क्लास नहीं लूंगा। नहीं आ रहा समझ में तुम्हारे को? तुम तो वो वाला, अरे बरवली मत करो भाई, करके दिखाओ क्लोजिंग स्टॉक। पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से यूज करके फिर वो निकालो, जीपी से निकालो। यहाँ जीएल दे रखा, तो वो वाली डेफिनेशन यूज होगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीएल। हाँ, नेट सेल प्लस जीएल करो। रिधिमा समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. इधर देख, अरे मेरी बात सुन श्री, कंफ्यूज मत हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक डेफिनेशन ये होती है, ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। मुझे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, पर उसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? नेट सेल प्लस जीएल होती है कि नहीं होती? तो कितना आ गया देख, सेल कितनी है? अच्छा देख, ये देख, इनवर्ड का मतलब क्या होता है? इनवर्ड का मतलब, रिटर्न इनवर्ड का मतलब जो माल अंदर आया, अंदर कौन सा आएगा? जो बेचा है। तो ये सेल्स रिटर्न हो गई कि नहीं हो गई? तो नेट सेल कितना हो गया? 360 माइनस 5000, ये नेट सेल आ गई एंजल। प्लस ग्रॉस लॉस कितना है? 20000। अब तो निकाल लोगे यार। अरे मेरी बात सुन, पहले ये बताइए कितना आ गया? 355 में 20 गए। 335 के नाम से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी, 1 मिनट प्लस करना है ना।
अब इस 375 को तू यहां लिख देगी श्री, और ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। बताओ रिधिमा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ईशान, Yes, sir. Yes, sir. हर्ष, समझ आ गया? Yes, sir. निकाल के बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 25,000. 25,000। क्लोजिंग स्टॉक चेक करो, 25,000 आ रहा नहीं आ रहा? लिख के करो, लिख के। ये सवाल 4 नंबर का आना ही आना है। हाँ, 3 या 4 नंबर में भाई। 25,000 आ गया, चेक करो। बाकी सभी जने भी करेंगे, मैं सबके लिए वेट कर रहा हूं। फिर इसके बाद एक सवाल और करेंगे, पहले ये निकाल लो आप। रिधिमा, निकल गया? ये निकल गया? Sorry, बच्चा अभी. जब हो जाए तो मुझे बता देना बेटा, ठीक है? ईशान, Okay. जल्दी कर श्री। वो तुम्हारे वाले देते हैं, जर्नल प्रिपेयर करनी है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, बस इतना ही आएगा। फाइनल अकाउंट का विद एडजस्टमेंट 15 नंबर का। पता नहीं भाई, सबकी सरकार अपनी है, वैसे तो 20 का होना ही नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ बेटा, पूछ क्या बता, मुझे बता, मैं बता रहा हूँ। इधर देख, ये ओपनिंग स्टॉक तेरे को कितना दे रखा था? यहाँ लिख दूं मैं 38,000। अरे बात नहीं, परचेज में से ये परचेज रिटर्न चली गई, ये कितना आ गया? 340 में 4 गए, 336 आ गया। ये भी हो गया फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और तो कुछ नहीं आएगा। यहां से क्या आ गया? माइनस। चेक करो रिधिमा, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ईशान, हो गया बेटा तेरे से ये? हाँ जी सर. प्रांशु, प्रमोद, चेक कर। एंजल हो गया? निकिता, जब तक नहीं आएगा तब तक आगे चलूंगा नहीं मैं। आ गया? सुखबीर, अर्नव, शौकीन आ गया? कंफर्म आ गया? तनिष आहूजा, गर्ग साहब, चलूं आगे? केशव, इश पुनियानी उर्फ गजनी। रिटर्न आउटवर्ड जो होता है बेटा, वो परचेज में से माइनस होता है ना, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। समझ आ गई बात? आइए आगे। करो ये क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। खैर में क्वेश्चन करिए। हाँ जी, नहीं, बहुत आसान बनाते हैं वो। करिए बेटा, जल्दी बताइए आंसर क्या आ रहा है, जल्दी निकाल तानिश आहूजा। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां से देख, सेल्स में से पहले करके दिखाओ तुम मुझे, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। पहले एंजल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ले। ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, इसको कंसीडर करेंगे ही नहीं। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल। मैम क्या करा रही है? अब यही करा रही है आजकल, रेक्टिफिकेशन चल रहा है। चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा?
32,000। परचेज आपको 280 की दी है, परचेज रिटर्न नहीं दे रखी, तो यही आपकी नेट परचेज हो जाएगी। रिधिमा यस और नो? Yes, sir. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कितना आ गया वदवार साहब? 2,82 आ गया। ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जीपी का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी आ गया। अब ये बताओ, ये बताइए आप मुझे, मैं यहां पर नेट सेल की जगह क्या लिख सकता हूं? 4 लाख में से 8,000 माइनस कर दूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 392। जीपी मुझे निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर लूं, तो बताइए जीपी आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया बताइए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा। रिधिमा? आ गया समझ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी ईशान, समझ आ गया बेटा? Yes, sir. रिधिमा? Yes, sir. आज की क्लास का कोई डाउट किसी को देख लो, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगली क्लास होगी अब आपकी, आज क्या है? आज तो ट्यूसडे है ना, थर्सडे होगी। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक फेवर मांगू तो हो सकती है वो पॉसिबिलिटी कि हम जो 7 से 8 की क्लास है 6 से 7 हो सकती है क्या? नहीं नहीं उसकी है, अच्छा नहीं हो सकती यार, उनकी मैथ्स की क्लास है यार। अरे नहीं हो सकती यार, उनकी मैथ्स की क्लास है, नहीं हो सकती, बात खत्म हो गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा आपके लिए वेट कर लूंगा, क्योंकि मेरा 12th का वेट खत्म हो गया। तुम, अरे उनका बैच मर्ज हो गया ना, तीनों बैच मर्ज हो गए ना, वो सुबह आते हैं अब। हाँ तीनों साथ में आते हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन सब रहता है ना, उनको फिर 3 घंटे की क्लास मिल जाती। अरे भाई उनकी मैथ्स की क्लास है भाई, तो रिधिमा आप भी क्लास की आज ही ओवर करते हैं बेटा हम, राइट? Yes, sir.